भैया बहनों सुप्रभातम। आप लोग हिंदी पद्य खंड में फवये नामक शीर्षक को पढ़ रहे हैं। इसके कवि रफ खान जी हैं। अभी तक आपने कुल 3 पद्यांश पढ़े हैं, अर्थात 3 फवये के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज चौथा फवैया पढ़ना है, तो अपनी पुस्तक में ध्यानपूर्वक देखें। जा दिनते वह नंद की छोहरा, या वन धेनु चराई गयो है। मोहन तानन गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वह दिन सो कछु टोना सो कह, रफ खान हिये में समाई गयो है। को न काहू की कान करे, फिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। तो इस फवैया में ब्रज की गोपियों पर श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का वर्णन किया गया है। ब्रज में रहने वाली गोपियों पर श्री कृष्ण के सौंदर्य, उनकी छवि, उनकी बांसुरी की तान का प्रभाव उन गोपियों पर क्या पड़ा है, इसका प्रभाव इस फवैये में किया गया है। भावार्थ देखें। जा दिनते वह नंद का छोहरा, जा दिनते माने जिस दिन से वह नंद बाबा का पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, जा दिनते वह नंद का छोहरा, छोहरा मतलब पुत्र, अर्थात जिस दिन से वह नंद बाबा का पुत्र अर्थात श्री कृष्ण या वन मन माने जंगल, माने इस जंगल में धेनु चराई गयो है, अपनी गायों को चराने आया है। जिस दिन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण जी इस वन में अपनी गायों को चराने के लिए आए हैं, उस दिन से मोहन तानन गोधन गावत तथा अपनी मधुर, मोहनी माने मधुर, तानन माने धुन से, गोधन गावत, गोधन माने ब्रज में गाया जाने वाला एक प्रकार का गीत है। तो उस दिन से वो अपनी मनमोहनी आवाज से गोधन नामक गीत को गाते हुए और अपनी सुरीली बांसुरी की आवाज से रिझाई गए। उस अपनी बांसुरी को बजा करके हमारे हृदय को रिझा गया है। रिझाए जाने का मतलब हृदय में, उसके प्रति हृदय में लगाव बढ़ गया है, मन प्रसन्न हो गया है। वह दिन सो कछु टोना सो रफ खान हिये में समाई गए हो। रफ खान जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि उस दिन से जैसे हृदय में कोई जादू टोना हो गया है कृष्ण के प्रति, अर्थात प्रेम उनकी तरफ इतना ज्यादा बढ़ गया है, कृष्ण भगवान इतना आकर्षित कर लिए हैं गोपियों को कि लगता है कि उनके हृदय पर कोई जादू टोना कर गया हो और वो श्री कृष्ण हिये में समाई गए हो, अर्थात वो श्री कृष्ण भगवान गोपियों के हृदय में बस गए हैं। उस छवि को गोपियां न्यौछावर हो गई हैं। को न काहू की कान करे, और उस दिन से कोई गोपियां किसी का भी सम्मान, लाज, शर्म या मर्यादा का पालन नहीं कर रही है। श्री कृष्ण के प्रेम में सब पूरी तरह से खो गई है। को न काहू की कानी करे, कानी माने शर्म, कोई भी गोपियां लज्जा शर्म को त्याग दी हैं। सब ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण के लिए व्याकुल हो रही हैं। फिगरो ब्रजबीर बिकाई गए, और ऐसा लगता है, फिगरो माने संपूर्ण, पूरा ब्रज श्री कृष्ण के हाथों जैसे लग रहा है कि बिक गया है, अर्थात सभी गोपियां अपनी लाज शर्म को त्याग दी हैं और संपूर्ण ब्रज ही उनके हाथों में जैसे बिका हुआ प्रतीत हो रहा है। इस तरह से सब गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हो गई हैं, उनकी मनमोहक छवि पर न्यौछावर हो गई है। तो भैया बहनों, अर्थ समझ में आया होगा। शब्दार्थ यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है, आप कॉपी में अपने लिख लेंगे। काव्य सौंदर्य लिखा गया है, भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार है, छंद सोया है, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, मन मानो जन जानो जहां पर आ जाए, कुछ टोना सा इसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी है, क्योंकि इस पूरे पद्य में श्री कृष्ण जी की बांसुरी के प्रभाव का बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कवि ने किया है। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके, लिख करके याद करेंगे। कल अगले पद के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।